नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे स्विगी के मोस्ट अवेटेड आईपीओ की। एक लार्ज साइज़ का आईपीओ हमको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अगर आईपीओ की बात करें तो करीबन 11,000 करोड़ के आसपास का इशू देखने को मिल रहा है। और सेम कंपनी जोमेटो अगेन जाना माना हुआ मार्केट में पहले से लिस्टेड है, और इसका पीयर टू पी बोल सकते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपटीटर है वो। अगर बात करें इशू साइज़ की तो 11,327 करोड़ के समथिंग हमको इशू देखने को मिल जा रहा है। नेक्स्ट डिटेल की आगे बात करेंगे, तो अगर यहाँ पर काम की बात करें तो लिंकिंग टाइम की वेबसाइट में करीबन हमको 11 तारीख को जब अलॉटमेंट है तो लिंकिंग टाइम की वेबसाइट में हमको देखने को मिलेगा इनका अलॉटमेंट। अगर बात करें आईपीओ के ओपनिंग डेट की, तो आज के दिन यानी 6 नवंबर को के दिन आईपीओ ओपन हो रहा है, और 8 नवंबर के दिन क्लोज होगा, यानी 3 दिन खोलकर आईपीओ बंद होगा 8 नवंबर को। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने 371 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड रखा है लोअर साइड पर, और अपर साइड पर 390 के आसपास का प्राइस रखा है। लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट में हमको 38 शेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर टोटल इशू की बात करें तो इशू करीबन 11,327 करोड़ देखने को मिल रहा है, टोटल पूरा इशू। और वहीं फ्रेश इशू की बात करें, इसमें से 4500 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, और ऑफर पर सेल करीबन 6,828 करोड़ यहाँ पर ओएफएस के रूप में यहाँ पर आईपीओ लाया जाएगा। अगर बात करें वहीं पर एम्प्लॉय की डिस्काउंट की, तो एम्प्लॉय का 25 रुपये की डिस्काउंट दे रहे हैं इस आईपीओ में अपने। अगर बात करें रिजर्वेशन की, कितना पोर्शन किसके लिए रिजर्व रखा गया है, तो समथिंग 45% तो एंकर इन्वेस्टर के लिए ये पोर्शन रिजर्व है। और बात करें अगर क्यूआईबी के लिए, तो समथिंग यहाँ पर 30% के आसपास हिस्सा रिजर्व है क्यूआईबी के लिए। और एचएनआई के लिए बोल सकते हैं 15% के आसपास है, जिसमें से स्मॉल और बिग के लिए दोनों का 10 और 5% के आसपास का हिस्सा रिजर्व रखा गया है। रिटेल के लिए 10% यहाँ पर रिजर्वेशन है। मतलब इसका ये है कुल मिलाकर कि कंपनी 3 साल में, पिछले तीनों साल में प्रॉफिटेबल रही, जिसकी वजह से और रिटेल का जो पोर्शन है वो कम ही रखा गया है। अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ के लिए 0.25% के आसपास का हिस्सा रिजर्व रखा गया है, तो टोटल 100% के आसपास का पूरा कैलकुलेशन बन जा रहा है। अगर बात करें एंकर इन्वेस्टर की, तो एंकर इन्वेस्टर में से करीबन 5,085 करोड़ के समथिंग पैसा उठाया जाएगा, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर की बिड डेट कल थी, तो वहाँ पर भी हमको इनकी लिस्ट आते हुए देखने को मिल गई, जिसको लास्ट में हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर दो टाइम फ्रेम है इनके लॉक इन पीरियड के। एक 30 दिन का है 50% हिस्से का, और बाकी रिमेनिंग 50% 90 दिन के बाद एंकर इन्वेस्टर जो है वो बेच सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं यदि चाहें तो। स्विगी के आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में बात करें तो आईपीओ आज के दिन खुल रहा है, वो ऑलरेडी बताया गया, और 8 तारीख को बंद होने जा रहा है। और वहीं अलॉटमेंट देखें तो अलॉटमेंट करीबन 11 तारीख को हमको देखने को मिल जाएगा, रात के आसपास का टाइम रहेगा, 11:30-12 बजे के आसपास हमको देखने को मिलेगा इसका अलॉटमेंट। और फंड अगर बात करें तो 12 तारीख को फंड ये वापस कर देंगे अगर अलॉटमेंट नहीं होता है, और 12 तारीख को ही शेयर डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। और बात करें अगर इनके लॉट साइज़ की, तो रिटेल के लिए एक लॉट के लिए 38 शेयर अलॉट होंगे यहाँ पर, और 14,820 की मिनिमम बिड लगेगी। इसी तरह से सारे जो पोर्शन है और कैटेगरी है उनके लिए लॉट साइज़ डिफाइन है। अगर बात करें इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग की अभी करेंटली, तो 63.56% के आसपास होल्डिंग है। और लिस्टिंग के बाद चूँकि 4500 करोड़ के आसपास तो फ्रेश इशू है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पोर्शन और भी घटेगा यहाँ पर प्रोमोटर्स का। अगर बात करें कंपनी के बारे में, जो कि मेन पॉइंट हो जाता है इस वीडियो का, तो कंपनी 2014 में फाउंड हुई थी, मतलब 2014 के आसपास कंपनी इस्टेब्लिश हुई। मेनली इनके 3-4 काम हैं यहाँ पर। एक तो ये फूड डिलीवरी में इंगेज्ड हैं पूरी तरह से, जो एक तरह से बोल सकते हैं कोर बिजनेस है। और यहाँ पर मतलब रेस्टोरेंट वगैरह से पार्टनरशिप है, तो वो भी चलता है। और इनका इंस्टामार्ट करके क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिससे क्विक कॉमर्स के लिए ये काम करते हैं।
जो कि ज़ोमैटो के पास देखें तो ब्लिंकिट का एक्विजिशन अभी हाल ही में किया था। तो ज़ोमैटो के पास ब्लिंकिट है और इनके पास इंस्टामार्ट है। और बी में भी ये काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस की डिलीवरी है, जिसमें वायर हाउसिंग और लॉजिस्टिक वो सब चीज़ें बिल्कुल जिनके लिए डिलीवरी करते हैं ये लोग, तो बी टू बी में सेगमेंट में भी ये काम करते हैं। अगर बात करें इनकी यहाँ पर आ रही है, तो इन्होंने दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, अपनी दो स्कीम बोल सकते हैं, गिनी और मिनीज़। ये बेसिकली ये डिलीवरी से रिलेटेड है। यहाँ पर इनके बारे में देखें तो इन्होंने गिनी में डाइन आउट, जो इनका प्लेटफॉर्म है डाइन आउट करके, तो कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है उसमें से इवेंट वगैरह बुकिंग के लिए भी कंपनी ने रखा है। और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे डिलीवरी के लिए लोग पिकअप कराने के लिए बुक करते हैं, तो उसके लिए गिनी एक तरह से शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके यहाँ। इन्होंने स्विगी का यूपीआई भी लॉन्च कर रखा है, एचडीएफसी के साथ पार्टनरशिप भी है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो काफ़ी चीज़ें ये कर रहे हैं अगर बिजनेस के लिए देखा जाए, जो कि मतलब एक कस्टमर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और यहाँ पर स्विगी वन नाम से एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी है इनका। और स्विगी मनी करके प्रीपेड के लिए डिजिटल वॉलेट भी है। तो मतलब काफ़ी कुछ है। और मेन अगर बात करें इनकी कमाई की यहाँ पर, तो 7 रुपये के आसपास का ये प्लेटफॉर्म फीस लगा रहे हैं, जो कि अगेन मतलब लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल होगा और बहुत अच्छा रहेगा। और जोमेटो की बात करें तो करीबन 6 रुपये के आसपास का प्लेटफॉर्म फीस है। अगेन अगर ये 10 रुपये के आसपास तक बढ़कर जाएगा, और जिस तरह से ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमको 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास का यहाँ पर जब कंपनी अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी, तो 2-3 हज़ार करोड़ का हमको यहाँ से ही प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा केवल प्लेटफॉर्म फीस से। अगर और बात करें फर्दर, तो इनके बहुत सारी जो यूनिट्स हैं, मतलब बोल सकते हैं कि जो सामान है वहाँ पे रखने के लिए करीबन 19,000 के आसपास स्टोर इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें से 5 तरह के कैटेगरी रखी हैं। डेली यूज के लिए जो सामान हैं, ब्रेड है, एग्स है, फ्रूट्स है, उसके लिए। और सेकंड बात करें तो मतलब दिन में ही यूज होने वाली एक आध बार, तो जैसे स्नैक्स वगैरह के लिए, मील्स वगैरह के लिए है, क्विक मील्स के लिए, तो उसके लिए भी रखा है। और जो मंथली में सामान यूज होता है, सोप है, शैम्पू वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और बहुत सारी हाइजीन से संबंधित वो चीज़ें, और बेसिक फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड दवाइयाँ वगैरह, और फेस्टिवल में ही काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं रन कर रही हैं, और बड़े स्केल पर ये करने की कोशिश करेंगे आईपीओ से जो फंड जुटाएंगे उससे। अगर बात करें स्विगी इंस्टामार्ट दोनों की पार्टनरशिप की, तो उसकी पार्टनरशिप में इनके करीबन 557 एक्टिव डार्क स्टोर हैं 32 सिटी में। और अगर बात करें केवल इंस्टामार्ट इंस्टामार्ट के, तो 605 के आसपास डार्क स्टोर हैं इनके एक्टिव 43 सिटी में इंडिया के। तो मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क हमको देखने को मिल जा रहा है, ब्लिंकिट के ही जैसा कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ इनके 5,401 के आसपास एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि जून 30 2024 के आसपास के हिसाब से डाटा यहाँ पर दिया है। अगेन एक की फैक्टर्स की बात करें कंपनी के, तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। फाइनेंशियल्स की हम यहाँ बात करेंगे, तो अगर लास्ट मतलब जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि 34% के आसपास से रेवेन्यू ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर प्रॉफिट की, तो 44% के आसपास की जो रफ्तार है उससे प्रॉफिट हमको ग्रो करते हुए देखने को मिल जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर लास्ट और लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें से। तो अगर एसेट्स की बात करें, तो इनके एसेट्स यहाँ पर कुछ समय से साल दर साल हमको घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2022 में 14,405 करोड़ थे, और 3 सालों में 10,529 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहे हैं एसेट्स। वहीं लास्ट क्वार्टर की बात करें, तो लास्ट क्वार्टर में 10,341 करोड़ के एसेट इनके बचे हैं। और रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू के टर्म्स में कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। और यहाँ पर एक क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है, और ये 3 साल फाइनेंशियल ईयर के पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा है। तो यहाँ पर 6,119 करोड़ के समथिंग हमको देखने को मिल जा रहा था इनका जो रेवेन्यू है।
और वहाँ से बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 11,634 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो बिजनेस तो ग्रो कर रहा है यहाँ पर, और इस क्वार्टर में 3,310 करोड़ के समथिंग हमका रेवेन्यू देखने को मिला है। तो रेवेन्यू करीबन हमको यहाँ पर अगर चारों क्वार्टर का एस्टिमेट करें तो 12,500-13,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। तो 20-22% के आसपास की तेज़ी रेवेन्यू में फिर भी देखने को आराम से मिल जाएगी। यहाँ से अगर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। और पैट की बात करें तो कंपनी भारी लॉस में थी 2022 फाइनेंशियल ईयर में 3,628 करोड़ की समथिंग, और वहाँ से लॉस रिकवर होते हुए करीबन 2,350 करोड़ के आसपास का कंपनी को घाटा इस क्वार्टर क्या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल रहा है, और इस क्वार्टर में 611 करोड़ के समथिंग घाटा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अभी भी घाटे पे ही ऑपरेट कर रही है, बट ये बिजनेस ही ऐसा है जो फॉरेन कंट्रीज उनमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सक्सेसफुल प्लेयर्स। तो ये बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ पर हम मतलब घाटे से ही मुनाफे में जाने का एक रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लत लगानी पड़ती है चीज़ों की ना, एडिक्शन वो चीज़ें, और ठीक फील कराना कुछ दिन बाद फिर कायदे से ये बिजनेसेस रन करने लगते हैं। जैसे कि जोमेटो का ही टर्न अराउंड स्टोरी है। कहीं ना कहीं जोमेटो भी काफ़ी लॉस में चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में 2-3-4 क्वार्टर से अच्छा मतलब पैट में जंप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो पी बोल सकते हैं कि 300-600 कुछ कुछ के आसपास चल रहा है, 635-34। तो मतलब डिमांड है शेयर्स की। और जिस समय लिस्ट हुआ था उसके बाद 160 का हाई बनाया कंपनी के शेयर्स ने जोमेटो के, उसके बाद 40 आया, और वहाँ से अगेन 300-350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम स्विगी के साथ भी होने वाला है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 12,266 करोड़ के समथिंग देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर 3 साल में होते होते करीबन 7,791 करोड़ हमको घट कर आते हुए देखने को मिली है। और अगेन और यहाँ पर इस क्वार्टर में 7,444 करोड़ के समथिंग मतलब नेटवर्थ देखने को मिल रही है। तो हल्की सी गिर कर आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके निगेटिव में हैं, और 7,750 करोड़ के समथिंग माइनस के रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व्स को लेकर थोड़ी सी चिंता है। हालांकि डेट वगैरह बहुत सारा नहीं है कंपनी के पास, रिजर्व्स ही माइनस है इनके। डेट इनका 256 करोड़ इस क्वार्टर में है। अगेन डेट को रिपेमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आईपीओ ला रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंशन के लिए ही। अगर बात करें कंपनी के पीयर कंपटीटर्स में, तो पीयर कंपटीटर्स में जोमेटो है। अगेन जोमेटो का पी की बात करें तो 634 के आसपास का चल रहा है पी यहाँ पर। अगेन जोमेटो जिस वैल्यूएशन पे चल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये कुछ भी वैल्यूएशन पर नहीं ला रहे हैं, क्योंकि निगेटिव कहीं ना कहीं पैट इनका देखने को हमको मिल जा रहा है। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 87,000 करोड़ के आसपास की कंपनी देखने को मिल जा रही है। और अगर बात करें पी की, तो करीबन हमको 35 के आसपास का पी देखने को मिल रहा है। ईपीएस इनका -10 रुपये, -11 रुपये के आसपास देखने को मिल जा रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि हम जो सब्सिडरी है उसके लिए, और उसके लिए खर्चा करेंगे, और रिपेमेंट वगैरह और प्रीपेमेंट जो भी इनके मतलब बोल सकते हैं कि कर्जे वर्जे हैं, बोरोइंग्स है, उसके लिए ये यहाँ पर कुछ फंड यूटिलाइज करेंगे। और कुछ डार्क स्टोर के एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी, और कोई कॉमर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा करने के लिए सोच रही है। और कई सारे लाइसेंस और लीज पर डार्क स्टोर लेने के लिए ये सब चाहिए होगा बैलेंस, जो भी खर्चा है। और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल मिला के ये थोड़ा सा जो इनका क्लाउड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि मतलब एक बोल सकते हैं कि सहज महसूस हो कस्टमर के लिए, और ब्रांड की मार्केटिंग के लिए, और बहुत सारी चीज़ें प्रमोशंस के लिए ये खर्च करने वाले हैं। और थोड़ा सा इसमें कम खर्च करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रांडिंग की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे स्विगी और जोमेटो जैसे कंपनीज़ को। और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए जो भी फंड लगेगा उसके लिए खर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये था कंपनी के बोल सकते हैं मतलब ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिजनेस रन कर रहा है, चूँकि रेवेन्यू हमको जनरेट करते हुए देखने को मिल जा रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिटेबल नहीं है, बट आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगी। जिस तरह से इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही होगी। अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो देखते हैं एंकर इन्वेस्टर और जीएमपी के बारे में देख लेते हैं कंपनी का क्या स्टेटस है।
तो अगर स्विगी के जो एंकर इन्वेस्टर हैं उसकी बात करें तो हमको यहाँ पर बड़े-बड़े प्लेयर देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई की 3-4 फंड ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कोटक के करीबन 7 6-7 फंडों ने अप्लाई किया हुआ है। और एसबीआई के 3 फंड्स हैं। तो अगर बात करें तो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर। और बहुत सारे विदेशी भी प्लेयर्स हैं। अगर बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक के करीबन 60 से 8 फंडों ने अप्लाई किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने। तो बोल सकते हैं एंकर इन्वेस्टर में बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं वो शामिल हैं। और ज़ोमैटो को लास्टली देखा जा चुका है कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और अच्छे रिटर्न भी बना के दिए हैं। बट समय लगा है यहाँ पर बिजनेस में। और इस तरह के बिजनेस को संभालने में समय भी लगता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक तरह से बोल सकते हैं माइंडसेट पर ही बिजनेस टिका हो। अगर बात करें इसके जीएमपी की तो आइए देखते हैं क्या रहा जीएमपी। तो अगर जीएमपी की बात करें तो करंट टाइम में करीबन हमको 12 रुपये के आसपास का जीएमपी देखने को मिल जा रहा है। जो कि 3% के आसपास परसेंटेज वाइज देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआत में जब यहाँ पर बोल सकते हैं 29 तारीख को जीएमपी खुला तो 25 रुपये के आसपास 6% के आसपास जीएमपी देखने को मिल रहा था। हालांकि मार्केट में बहुत सारी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। बट यहाँ पर जिस तरह की ये कंपनी है उसमें काफ़ी लंबे समय को सोच कर ही हमको पैसा यहाँ पर डालना होगा। हालांकि जीएमपी उतना खास नहीं है, करीबन 12-13 रुपये के आसपास का जीएमपी देखने को मिल जा रहा है। तो ये था स्विगी के बोल सकते हैं आईपीओ के ओवरऑल चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लास्ट दिन कहीं ना कहीं हमको कंसिडर करना पड़ेगा माइंड में। और लास्ट दिन ही माइंड मेकअप करके अप्लाई करना होगा। मे भी लंबे समय के लिए जो सोच कर चलेगा। और मे ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में या लिस्ट होने के बाद का भी समय में मतलब नीचे वैल्यूएशन पर हमको मिल सकता है। तो बीच में भी खरीदा जा सकता है लिस्टिंग के बाद। और कहीं ना कहीं जब एक फेयर वैल्यूएशन आ जाए, हालांकि फेयर वैल्यूएशन पर ही आईपीओ लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये था स्विगी के आईपीओ के टोटल रिव्यू के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।